खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया, अच्छी वर्शिप के लिए। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए खुदावंद कलाम से एक बार और पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 4 बाब और 28 से लेकर के 33 आज तक। दानियल 4 28 आज से 33 आज तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। 1 साल बाद वो बाबुल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबुल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दार उस सल्तनत और मेरे ज़हाओ जलाल का नमूना हो। बादशाह ये कह ही रहा था कि आसमान से आवाज़ आई, अये नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पुरों के मानंद और उसके नाखून परिंदों के जंगल की मानंद बढ़ गए। खुदा में अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा की सहनशीलता, और इसका जो मुख्य पद है दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत पढ़िए मेहरबानी से। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको तौबा करने का मौका मिले। बैठिए। बाइबल यहां स्पष्ट तरीके से बात करती है कि खुदा नहीं चाहता कोई भी इंसान गुनाह की वजह से बर्बाद हो। वो मौका देता है कि लोग तौबा करें, लोग गुनाह को छोड़ दें,
लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि खुदा कुछ करता नहीं है। ऐसा नहीं है, खुदा मौका देता है। आइए दुआ करें। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। इस समय हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। आज कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा और प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, खुदा नहीं चाहता कोई भी इंसान, उसका बनाया हुआ कोई भी इंसान बर्बाद हो। अगर गुनाह कर रहा है तो गुनाह में अपना जीवन व्यतीत करने के साथ वो बर्बाद ना हो। खुदा चाहता है कि हर एक को मौका दिया जाए ताकि वो तौबा कर सके। कुछ मसीह समाज के लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति गुनाह करता है पर नाश नहीं होता। स्वाभाविक बात है, हम लोग भी सोचते हैं कि देखो ये गुनाह करता जा रहा है, बुराइयां करता जा रहा है, लेकिन इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारा सब कुछ हो जाता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं और खुदा उसको सजा भी नहीं देता। ये हमारी सोच होती है, पर ऐसा सोचना गलत है। खुदा उस गुनहगार को सुधरने का मौका देता है, बार बार सुधरने का मौका देता है कि ये गुनाह कर रहा है, मैं चाहता हूं कि सुधरे, मैं चाहता हूं कि ये तौबा करे और उस बुराई को, उस गुनाह को छोड़ दे। ये खुदा की तरफ से उस इंसान को मौका मिलता है। लेकिन हमको ये लगता है कि खुदा उसको कुछ नहीं कह रहा, खुदा उसको सजा नहीं दे रहा। ऐसा माहौल आप लोग देख लेते होंगे, आपस में देखते होंगे, आसपास के समाज में हम रहते हैं वो देखते होंगे कि एक व्यक्ति बुराइयां करता रहता है, एक व्यक्ति खुदा से बहुत दूर रहता है, एक व्यक्ति को खुदा से कोई मतलब नहीं, धर्म के काम से कोई मतलब नहीं, अच्छाइयों से कोई मतलब नहीं, और वो फलता फूलता रहता है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम अगर जरा सी गलती करेंगे तो खुदा हमें सजा दे देता है, और उसको देखो वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां उसके अंदर है, लेकिन खुदा उससे कुछ नहीं कर रहा। मेरा अजीजों, ऐसा हम न सोचें। खुदा की निगाह उस पर भी है और खुदा की निगाह हमारे पर भी है। अगर हम छोटी गलतियां करके हम सजा पाते हैं तो ऐसा नहीं है खुदा उसको बख्श देगा, लेकिन खुदा उसको मौका दे रहा है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसलिए पतरस के द्वारा ये बात कही गई है कि खुदा उस व्यक्ति को मौका देता है ताकि वो तौबा कर सके। खुदा उस व्यक्ति के प्रति धीरज भी रखता है, सहनशीलता है खुदा के अंदर, धीरज रखता है कि ये तौबा करे। एक उदाहरण देखेंगे हम बाइबल से, एक राजा का। निकाल लीजिएगा आप लोग, जरा निकाल के रखिए। दानियल उसका 4 अध्याय निकाल के रखिए। दानियल उसका 4 अध्याय। बेबीलोन का राजा है नबूकदनेस्सर। इसका गुनाह अपने आप को, जो इसका गुनाह है, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को बढ़कर समझता है, अपने आप को खुदा से ज्यादा मानने लगता है। ये इसका गुनाह है, यानी कि इसके अंदर घमंड बहुत है। इतना घमंड है कि वो खुदा को भी कुछ नहीं समझता और वो हर बात की बात नहीं करता है। मैं ऐसी बात वो करता है। एक बार क्या हुआ कि उसको सपना दिखा, दर्शन। खुदा पहले बहुत दर्शन दिया करते थे, आज भी देते हैं। दर्शन उसको दिया गया। 10 से लेकर के 18 पद तक में इसका दर्शन आपको मिल जाएगा। दर्शन क्या था? जब इसको दर्शन मिला तो इसने अपने ऊपर के हिस्सों को, अब देखेंगे अगर 4 से लेकर के और
9 पद तक देखेंगे तो वहाँ पर वो अपने पंडितों को, अपने ज्योतिषों को बुलाता है अपने राज्य के, कि भाई मैंने ये दर्शन देखा है, इसके बारे में बताओ। लेकिन वहाँ के ज्योतिषी नहीं बता पाते, वो समझ नहीं पाते कि राजा को हम क्या जवाब दें, क्योंकि उस दर्शन का मतलब उनको नहीं मालूम था। बाद में दानियल को बुलाया गया और दानियल से जब बात की गई तो राजा दानियल को अपने दर्शन के बारे में बता रहा है, अपने सपने के बारे में बता रहा है, जो सपना उसने देखा उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? वो कह रहा है जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वो ये है कि मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक पेड़ है और पेड़ बहुत ऊंचा है और वो आसमान को छू रहा है। उसके पत्ते बहुत हरे हैं, उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं, नीचे बड़ी छाव है, पशु रहते हैं, वो भोजन वस्तु देता है। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, आप देखते रहिएगा। उसके अंदर फल भी बहुत रहते हैं और फलवंत रहता है वो वृक्ष, ऐसा वो वृक्ष है। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने बताया, उसकी डालियों पर पक्षी बैठते हैं, नीचे पशु लोग रहते हैं, पशु के जमावाड़ा रहता है ताकि उसकी छाया ले सके। बाद में क्या होता है कि एक शख्स उतरता है और यह आज्ञा होती है कि इस पेड़ को काट डालो। उस पेड़ को काट दिया जाता है। काटने के बाद लेकिन उसकी जड़ है, जिसको ठूठ बोलते हैं हम लोग, जो ऊपर का तना कट जाता है और नीचे की जड़ रह जाती है। वो कह रहा है कि वो जड़ को छोड़ देना, बाकी सारा काट दो। और पेड़ जो है वो काट दिया जाता है और उसकी ठूठ सिर्फ रह जाती है। यह दर्शन का मतलब उसको बताना था दानियल को। जब दानियल ने ये देखा तो मैं 18 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने, 4 का 18। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही सपन देखा, इसलिए है बैतशल तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। इस सारे की सारी बातें अपने सपने के बारे में बता दी। आप और स्टडी कर लीजिएगा, 10 से लेकर 18 तक इसका पूरा वर्णन है दर्शन का। सारे की सारी एक पिन पिन की बात दानियल को बता दी। जब दानियल ने सुना तो 19 पद में आ जाइए आप। दानियल को कुछ घबराहट हुई कि मैं राजा को इसका मतलब कैसे बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही ये उसी के ऊपर है, उसी राजा के ऊपर ये बीतने वाला है, इसलिए थोड़ा दानियल उसको झिझक रहा था बताने में। आगे लिखा हुआ है, पढ़ते रहिएगा, आगे लिखा हुआ है। दानियल ने बोला कि जो वृक्ष तूने देखा है राजा, वो तू है, और जो काट दिया गया है, यानी कि तेरे जो राज्य है, तेरे पास जो है वो सब खत्म हो जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और तू क्या होगा, तू आदमियों में से इंसान निकाल दिया जाएगा, तू जंगल में रहेगा, तू वहां पर घास खाया करेगा, और घास खाने के बाद तू बहुत बड़ा हो जाए, तेरे बाल बहुत हो जाएंगे, और ये 7 काल तक तू ऐसा रहेगा, 7 काल तक तू ऐसा रहेगा। उसके बाद क्योंकि जो ठूठ छोड़ी गई है, जो पूरा पेड़ नहीं काटा है, जो जड़ छोड़ दी है, इसका मतलब ये है कि वो दोबारा से उसमें से अंकुर निकलेगा, फिर फलेगा, यानी कि दोबारा से 7 काल के बाद दोबारा से तुझको वो तेरा राज्य फिर मिल जाएगा। ये तेरे ऊपर बीतेगा, क्योंकि वो पेड़ तू है, और तुझे इस राज्य से निकाल दिया जाएगा, तेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ते रहिएगा। इसके बाद क्या हुआ, जब इसको बता दिया गया तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बता दिया इसका अर्थ 19 से लेकर 27 पद तक, इसका अर्थ दानियल ने बता दिया। उसके बाद में ये आगे आ जाइए, अब 28 पद में आ जाइए आप लोग। 28 पद में क्या हुआ, राजा अपने राजमहल पर टहल रहा था, छत पर टहल रहा था। तब इसने क्या बोला, छत पर टहलने के बाद इसने बोला, 30 पद पर लिखा हुआ है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए
बसा है। ये घमंड इसके अंदर आ गया और इसी घमंड की वजह से इसको सपना भी दिखाता, लेकिन फिर भी ये अपने घमंड को दूर नहीं कर सका। मेरा अजीजों, इसके पास समय था। कितना समय था जानते हैं? इसके पास 1 साल का समय था इस सपने के बाद। पढ़वाऊंगा अभी कहाँ लिखा हुआ है। ये सपना देखने के बाद इसको ये बता दिया गया, अर्थ बता दिया गया कि तेरे साथ ऐसा होगा। इसको 1 साल का समय मिला और ये 1 साल तक भी नहीं सुधरा। पद 28-29 पढ़िए। 12 महीने बीतने पर, बस 12 महीने का मतलब 1 साल। 12 महीने बीतने के बाद आगे बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा, अब इसके बाद मैंने बता दिया आपको क्या क्या लिखा, ठीक है। यानी 1 साल ये सपना हुआ और ऐसा नहीं है कि इसको नहीं समझाया। दानियल ने इस दर्शन का अर्थ बताने के बाद इसको समझाया था। पढ़िए 27 पद। इस कारण हे राजा, जी, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि दानियल कह रहा है, हे राजा अब मेरी बात समझ कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन। भाई देख, ये सपना, ये दर्शन जो तूने देखा है, ये दर्शन राजा तेरे ऊपर व्यतीत होगा। तुझको ऐसा होगा, तू निकाला जाएगा, देश छीन लिया जाएगा, तू जंगल में रहेगा, तू घास खाया करेगा, तू पशुओं के साथ रहेगा, तेरे बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, तेरे नाखून बड़े बड़े हो जाएंगे, पक्षियों की तरह, परों की तरह हो जाएंगे, तेरी दशा बेकार हो जाएगी। ये तेरे लिए है। अब फिर भी मैं तुझे सलाह देता हूं। दानियल ने उसको सलाह दी क्या? कि तू गुनाह करना छोड़ दे, गुनाह करना छोड़ दे, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। मेरा अजीजों, अगर बच्चा गलती करता है तो माता पिता क्या बोलते हैं? बेटा गलती मत कर, बेटा सुधर जा। ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बाप लोग ज्यादातर। देख, बाप ज्यादा बोलता, बा देख सुधर जा, नहीं तो बता रहा हूं तुझे मैं। ये बाप के शब्द होते हैं। माँ तो इतना नहीं बोलती है, लेकिन वो बाप बोलते हैं जो जिनका होल्ड पूरा घर पर रहता है। यानी वो राजा, जो घर के राजा होते हैं, वो बोल सकते हैं, बाकी नहीं। देख सुधर जा, तू ये गलतियां बार बार कर रहा है, सुधर जा। तेरी स्कूल से शिकायत आती है, सुधर जा, नहीं तो फिर मैं तुझे सजा दूंगा। लेकिन अगर लड़का नहीं सुधरता, बच्चा नहीं सुधरता है, तो क्या होता है? माँ बाप उसको सजा देते हैं। इसको भी कई बार हमारे टीचर थे, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर, हम गलतियां करते थे, यानी होमवर्क करके नहीं लाते थे। वो एक शरारत का टाइम था, उम्र थी हमारी, शरारत किया करते थे। हमने बहुत शरारतें करी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सीधे साधे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने भी करी होंगी बचपन में, पढ़ते टाइम पर करते थे हम लोग भी। होमवर्क नहीं करके लाए तो क्या करते थे? पीछे बैठ जाते थे और पीछे बैठ कर क्या करते थे? अपनी जो कॉपी हुआ करती थी वो डेस्क के नीचे छिपा दिया करते थे। अब टीचर आते थे, देखते थे, लाओ वही कॉपी लाओ, कॉपी लाओ, हमारी नीचे रहती थी। सर वो आज लाए नहीं, भूल गए। बैग चेक करा, बैग चेक कर लिया, बैग में नहीं निकली। भाई देख लीजिए, सब देख लीजिए, बैग में तो है नहीं। अब क्या था, जो पड़ोस में बगल में जो बैठे रहते, कोई एजुकेशन थी, लड़के लड़के साथ पढ़ा करते, कोई ना कोई बोल दिया करते, सर डेस्क के नीचे, सर डेस्क के नीचे। और वो क्या डेस्क के नीचे पकड़ ली जाती थी। ये शरारतें हमने भी करी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता क्या होता था? वो टीचर कहते, बेटा सुधर जाओ, होमवर्क करके लाया करो, वरना तुम्हारे को बहुत सजा दूंगा मैं एक दिन। ये पहले बता रहा हूं, बात सुनो। जो लड़के ऐसी हरकत करते थे उनको बोलता, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, सुधर जाओ, अपना होमवर्क करके लाओ, जो कुछ काम है मैं बताता हूं वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत सजा दूंगा। वक्त गुजर गया और 2-3 महीने के बाद एग्जाम से पहले, आप जानते हैं, कड़ी धूप में मुर्गा बना दिया जाता था। मुर्गा बने आप लोग कभी? बने? मैं ही बनाऊं, खैर गलतियां मैंने करी। मुर्गा बना देते और मुर्गा बनने के बाद में एक चीज और बोलते थे,
आज तो मैं मुर्गा बना रहा हूं, अगर तुमने नहीं सुधरे तो देखना फिर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर वजन रखूंगा। फिर भी नहीं सुधरते थे जो लड़के, तो फिर टीचर मुर्गा बनाते और उसके ऊपर ईंट रख दिया करते थे और कहते थे अगर ईंट गिर गई तो पिटोगे। ये होते थे। आप लोगों ने भी हुआ वैसा, ऐसा नहीं कि शरीफ लोग हैं आप लोग सब बैठे हुए यहाँ पर, ये शरारतें करी होंगी आप लोगों ने भी स्कूल के टाइम पर, सभी करते हैं। उम्र होती है तो एक उम्र होती है उस टाइम शरारत करने की, भागा दौड़ी करने की, ऐसी कोई बात नहीं। अब हमारे बच्चे करते हैं, हम नहीं करते, हमारे बच्चे करते हैं। तो टीचर बोलता था सुधर जाओ और मौका देता था, लेकिन जो लड़का नहीं सुधरता था उसको सजा मिलती थी। खुदा के दास ने यानी कि दानियल ने भी राजा को बोला था, देख ये तेरे पर सब कुछ होगा, तेरी बर्बादी होगी, अब मेरी बात मान, समझ, तू गुनाह करना छोड़ दे, तू सुधर जा, तू आराम से रह, हो सकता है खुदा तुझे, लिखा ना ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा, यानी तेरी जिंदगी सही चलती रहेगी। लेकिन ये बंदा सुधरा नहीं, 1 साल तक नहीं सुधरा। बिल्कुल ऐसे ही आज भी बहुत से मसीह समाज के लोग मिल जाएंगे आपको देखने में, चर्चिस में देख लीजिए, बाहर देख लीजिए, गलतियां करते रहते हैं। पास्टर या जो कमेटी कुछ लोग होते हैं, चर्च के लोग होते हैं, वो उनको बोलते हैं अरे भाई ये गलती मत करो, भाई गलती मत करो, नुकसान होगा आपका, ये गलती मत करो, नुकसान होगा। और एक दिन क्या होता है, उनका नुकसान भी हो जाता है। अब पादरी तो सजा दे नहीं सकता ना किसी को, क्योंकि पादरी ईश्वर तो नहीं है, पादरी यीशु मसीह तो नहीं है जो सजा दे दे। पादरी तो पुलपिट से बोल देता है कि भाई ये गुनाह मत करो, ये गलती मत करो। लेकिन जब गलती नहीं सुधरती, गलती करते रहते हैं, तो खुदा का सजा उसको मिलती है, जैसे कि इसको मिली। आगे लिखा हुआ इसके अंदर, और ये वचन पूरा भी नहीं हो पाया था। वैसे क्या हुआ सर, जरा 31 पद पढ़िए। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। वही जो मैंने बताया ना कि बेबीलोन मैंने बनाया, मैं शब्द आ गया ना घमंड वाला, मैंने बनाया, निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, कि आकाशवाणी हुई, हे नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल, राज तेरे हाथ से निकल, शब्द आया क्या लिखा, गया, निकल गया। अब तेरे हाथ से राज निकल गया, क्योंकि तुझको साल भर का मौका दिया गया था, और साल भर में तूने सुधारने के आगे, और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। तू समझ जाएगा, तू जान लेगा कि जो कुछ है वो खुदा है, खुदा से बढ़कर तू नहीं है। ये 7 काल तक तुझे होगा, क्योंकि तुझको मौका दिया गया था। आज भी बहुत से लोगों को खुदा मौका देता है, और ऐसा नहीं है कि खुदा एकदम से सजा देता है। खुदा कभी खुश नहीं होता कि कोई भी नाश हो, ये बिल्कुल हकीकत बात है। लिखा हुआ बाइबल के अंदर, आप लोग पढ़ते रहते हैं, आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा नहीं चाहता कि नाश हो, बल्कि क्या चाहता है कि बचाए जाएं। पर जब नहीं इंसान सुधरता है तो खुदा को फिर वो सजा देनी होती है। अब जब 1 साल का वक्त बीत गया, इसको सजा मिल गई, तो 7 काल का समय जब बीता, यानी 7 काल तक ये उसी तरीके से रहा जिस तरीके से अभी इसको सजा मिली थी। अभी जो हमने 32 पद पढ़ा था, 7 काल तक जब ये रहा, इसकी समझ में आ गया कि कुछ करना चाहिए। तब 7 काल के बाद में इसने खुदा की तारीफ की। पद 34 पढ़िए जरा। उन दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। अब ये अपने आप को बता रहा है आगे, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है और जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति महिमा ये कहकर करने लगा, और उसकी स्तुति में मैं ये करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसकी प्रभुता सदा की है, और
और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। भैया तो पहले क्यों नहीं करी तूने? पहले क्यों नहीं करी? खुदा ने पहले मौका दिया था 1 साल के लिए, तुझे बता दिया था कि देख ऐसा तेरे ऊपर बीतने वाला है। खुदा भी कभी कभी हम लोगों को बाइबल के वचन के द्वारा या अपने किसी दोस्त के द्वारा या किसी प्रचारक के द्वारा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन ऐसा सामने हमारे आ जाता है, उसके द्वारा हमें हिंट दिया जाता है। हिंट समझते ना, इशारा किया जाता है कि देखो ये काम मत करो नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। और हम क्या करते हैं? उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमें नहीं करना चाहिए। और जब इसको राजा को जब बताया गया, इसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन खुदा ने अपने वादे के अनुसार इसको सजा दी। और जो वादा किया था 7 काल से 8वां काल नहीं बिताया, 7 काल के बाद इसकी बुद्धि ज्यों को त्यों आ गई और ये समझ गया कि खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं है। और इसने फिर खुदा की तारीफ की। उसको वो सब कुछ मिल गया जो उसका पहले था, वो सब कुछ मिल गया। पद अगर 36-37 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। 37 में भी लिखा हुआ है और 36 में भी लिखा हुआ है, उसको सब कुछ मिल गया। और वो खुदा को जरा 37 पद पढ़िए, 37। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं। क्योंकि उसके काम सब सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं, देखिए, और जो लोग घमंड से चलते हैं, ये क्योंकि ये घमंड से चल रहा था ना, इसके अंदर घमंड आ गया था, तो ये खुद उस प्रैक्टिकल जीवन को उसने जब देखा, कभी आप दूसरों को समझा रहा, यानी बता रहा है जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। उनको वो किससे घमंड आगे चला है? खुदा के आगे। मैं शब्द चला किसी का, मैंने ये सब काम किया। इसलिए अजीजों, मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, मैं शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ आज हमारे पास है, चाहे वो अच्छा है और चाहे बुरा है, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, वो किसका है? खुदा का दिया हुआ है। खुदा हमें ताकत देता है, लेकिन खुदा का दिया हुआ है। इसलिए हमें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि ये मैंने किया है, इस राजा ने ऐसा किया, इस राजा को सजा मिली 7 काल तक। आप पढ़ लेना इसके अंदर 33 पद जब पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा इसके अंदर इसकी हालत कितनी खराब हो गई थी। और इसने मान लिया कि खुदा सच्चा है और खुदा मुझसे बढ़कर है, यानी सबसे बढ़कर है। इसलिए मुझे और आपको भी हमेशा खुदा को सबसे बढ़कर मानना चाहिए और ये कहना चाहिए, खुदा धन्य तेरा, तूने आज हमें ये सब कुछ दिया। दूसरी चीज और देखेंगे, कई लोग क्या करते हैं? तौबा कर लेते हैं। ये बात भी है, देखिए हकीकत बात है, तौबा करते हैं लोग बाग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। मैं ये कहूँ कि मसीह लोग तौबा नहीं करते, ऐसा नहीं है। बहुत से मसीह लोग तौबा भी करते हैं, लेकिन तौबा करने के बाद वो लोग विश्वास में अपनी जिंदगी नहीं व्यतीत करते हैं। तौबा कर लिया, उनको गुनाह माफ हो गए, माफ होने के बाद में जो विश्वास उनके पास में है, विश्वास के द्वारा यानी आत्मता की जिंदगी वो व्यतीत नहीं करते। और जब नहीं करते तो उनकी भी हालत बहुत बुरी हो जाती है। यीशु ने उनके लिए बोला, निकाल लीजिए, ऐसे लोगों के लिए यीशु ने बोला, लूका 11 निकालिए जरा, जो ही पढ़ा गया था, लूका 11 और पद 24 पढ़िए जरा सी का, लूका 11 पद 24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, देखिए, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, यानी कि गुनाह से माफी मिल जाती है, तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँ। मैं उसी घर में जाऊं जहां से निकली थी। यानी कि ये जो अशुद्ध आत्मा होती है, इसको घर चाहिए, कोई ना कोई किसी न किसी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, निकलने के बाद वो किसी न किसी के अंदर जरूर प्रवेश करती है। लेकिन जब उसको नहीं मिलता तो क्या करती है? वो दोबारा उसी घर में आती है। अब समझिए इसको, एक इंसान ने तौबा कर लिया,
एक इंसान ने तौबा करने के बाद में उसको सजा से मुक्ति मिल गई, खुदा ने उसको माफ कर दिया। माफ करने के बाद में आगे लिखा हुआ, जरा 25 पद और पढ़िए शिकार। और अगर उसे झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि वैसे ही है जैसा उस समय मनुष्य था, उसको गुनाह से माफी मिली, लेकिन उसने अपनी जिंदगी विश्वास में नहीं बिताई, वैसे की वैसी रहा। तब क्या होता है भाई? 26 पद, तब वह जाकर अपने साथ बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। जब वो दोबारा से वो इंसान दोबारा से गुनाह में आ जाता है, जब वो देखता है कि विश्वास से वो जिंदगी नहीं बिता रहा, भाई यीशु मसीह के द्वारा आपके गुनाहों से माफी मिल गई है, तो फिर आप विश्वास में आत्मता में अपनी जिंदगी क्यों नहीं बिता रहे? आप बुराइयां क्यों कर रहे हैं? आप बुराइयां क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुराइयां करते रहते हैं, जब करते रहते हैं तो दोबारा से उनकी बुरी हालत हो जाती है। पूरा कर दिए इसको जरा। और वे उसमें बैठकर वास करती है। हाँ, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यदि हमें अनुग्रह मिल गया, यदि हमारा उद्धार हो गया, यदि हमें गुनाहों से माफी मिल गई है, माफी मिलने के बाद अगर हम विश्वास से अपनी जिंदगी नहीं बिताते, तो हमारी जिंदगी हम बहुत बुरी दशा में हो जाएंगे। जैसे कि इसमें यीशु मसीह ने हर विश्वासी को, हर मसीह लोगों को ये बता दिया है कि तुमको अगर तौबा करने के बाद माफी मिल गई है, तो फिर विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करो, आत्मिकता में अपना जीवन व्यतीत करो, बुराइयों को छोड़ दो, बुराइयों की तरफ मत जाओ, गुनाह मत करो, गुनाह से बिल्कुल दूर हो जाओ। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी हालत पहले से ज्यादा बहुत बुरी हो जाएगी। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक किसी को बता दिया है। और जब ऐसा नहीं है कि मुसीबत आती है तो तौबा करने के बाद में अगर नहीं सुधरते हैं तो जानते क्या होता है? उससे बड़ी मुसीबत आ जाती है। तौबा करने के बाद, गुनाह के माफी मिलने के बाद अगर हमने गुनाह नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ी मुसीबत आती है। ये 38 साल का बीमार व्यक्ति था, आपको पता होगा, यूहन्ना 5 निकालिए जरा। 38 साल के बीमार व्यक्ति को, जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, उम्र 38 साल नहीं बल्कि 38 साल से बीमार था। ध्यान सुनिए, इसकी उम्र कितनी थी वो नहीं पता, लेकिन इसकी बीमारी जो थी वो 38 साल से बीमार था। ये उसको जब चंगा किया गया, आप सब जानते हैं चंगा किया गया, जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, चंगा करने के बाद जब वो यीशु मसीह को मिला, यूहन्ना 5 निकालिए जरा। जब वो यीशु मसीह को मिला तो जानते यीशु मसीह ने इससे क्या कहा? जरा पढ़िए पद 14, यूहन्ना 5 पद 14 पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, देख तू चंगा हो गया है। देख तू चंगा हो गया है। आगे, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। आगे, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आवे। देख तुझे गुनाह से माफी मिल चुकी है। अब सुन लीजिए, तुझे गुनाह से माफी मिल चुकी है, अब दोबारा से गुनाह में मत जाना। अब तू दोबारा से गुनाह मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बहुत भारी विपत्ति, यानी तू अभी 38 साल से गुनाह में बीमार था, 38 साल से तू तकलीफ में था, 38 साल से तू परेशानी में था, 38 साल से तू कष्ट में था। ऐसा ना हो कि चंगाई मिलने के बाद, तो गुनाह से माफी मिलने के बाद में तू फिर से गुनाह करे तो इससे ज्यादा भारी कष्ट तुझ पर आ जाए। ये हर मसीह के लिए एक नसीहत यीशु मसीह ने दी है, हर मसीह के लिए सोचने के लिए यीशु मसीह ने बोला है कि भाई ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। मेरा अजीजों, मुझको और आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो राजा को नहीं बख्शा गया, राजा को बता दिया गया था कि तेरे साथ ये घटना होने वाली है, लेकिन राजा ने सुधार नहीं किया, सजा मिली उसको। इस व्यक्ति से बोल दिया यीशु मसीह ने, देख दोबारा गुनाह मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। मसीह समाज के लोगों, यदि माफी पाने के बाद गुनाह करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी और खुदा हमें सजा देगा। वैसे एक बात बता दूं, खुदा हमें सजा देने से खुश नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता।
आप पढ़ लीजिएगा यजकेल उसका 33 अध्याय 11 पद आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। खुदा कहता है कि मैं किसी को सजा देने से खुश नहीं होता हूँ, मैं खुश जब होता हूँ कि ये तौबा करे, ये गुनाह को छोड़ दे, इससे खुश होता है, सजा दे खुश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि खुदा बड़ा सख्त है, हर एक को सजा देता है, हर एक को दंड देता है, ऐसा नहीं है भाई। दंडित जब करेगा जब हम सुधरेंगे नहीं, बार बार मौका दिया जाता है, बार बार बोला जाता है, बार बार हम कलाम से सुनते हैं, कलाम से पढ़ते हैं, लेकिन हम जब नहीं सुधरते तब मजबूरन खुदा हमको सजा देता है, लेकिन बता दिया पहले जाता है। और ऐसा नहीं है कि खुदा मौका नहीं देता, मैंने आपको बता दिया राजा को 1 साल का मौका मिला था, मुझको और आपको भी मौका मिलता है तौबा करने का। इसलिए वक्त रहते हुए हम अगर तौबा कर लेंगे तो हम सजा से बच जाएंगे। 2 पत्रस 3 अध्याय पद 9 निकाले जो पढ़ा गया था। 2 पत्रस 3 अध्याय पद 9 पढ़िए जरा, मैं पढ़ देता हूं। देखिए पत्रस के द्वारा समझाया जा रहा, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रतिज्ञा के विषय में क्या कि अगर वो उसको दंडित करना है तो करेगा, देर नहीं करता। जैसे कुछ लोग समझते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात करते रहते हैं ना, अरे उसको सजा नहीं मिल रही है, उसको सजा नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है, वो देर नहीं करता। आगे लिखा हुआ है पर वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, यानी हमारे विषय में वो सहनशीलता है, उसके अंदर धीरज है। वो किस तरह का धीरज है? वो धीरज ये है और नहीं चाहते कोई नाश हो, ये धीरज धरता है कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मौका मिले कि वो तौबा कर सके। आज फैसला आपने करना है कि हमने गुनाह से तौबा करनी है या गुनाह से तौबा नहीं करनी है। मौका मिलता है तौबा करें, गलतियां हो जाती हैं, रोजाना गलतियां हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं, छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, हम तौबा करते रहें कि खुदा मौके पर मौका देता है। अब दोबारा से यीशु मसीह तो नहीं आएंगे साहब सलीब पर अपनी जान देने के लिए, दोबारा से तो वो चरनी में पैदा नहीं होंगे। अब तो जो होना था वो हो चुका, अब तो न्याय करने के लिए वो आएंगे। लेकिन आज भी जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक वचन के द्वारा हमें मौका दिया जाता है कि हम गुनाह से तौबा करें, हम सुधर जाएं, क्योंकि न्याय का डंडा हर एक पर चलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सबसे पहले तो हम पादरियों के ऊपर ही चलेगा साहब, बाद में आप लोग के ऊपर चलेगा, चाहे कोई क्यों ना हो, सबके ऊपर न्याय करना चलेगा। इसलिए हम राजा सीखें। राजा को 1 साल का मौका मिला था, राजा ने तौबा नहीं की, उसको दंडित किया गया, मुझे और आपको भी दंडित किया जाएगा। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीहों से क्या कहता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो। सबको अवसर दिया जाता है कि गुनाह से तौबा की जाए। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये कलाम सुना है सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 536, निकाल लीजिए मेहरबानी से।